हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का जो है स्लॉट बुकिंग, बहुत सारे बच्चों ने स्लॉट बुकिंग कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो जाके कृपया कर लें स्लॉट बुकिंग, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करते स्लॉट बुकिंग तो आप लोग के साथ पेपर देने को भी ना मिले, प्लस आपको जहाँ सेंटर मिले वो आपसे साथ बहुत दूर हो। क्योंकि एसएससी का जो रवैया इस समय चल रहा है बहुत ही बेकार है, क्योंकि आए दिन पेपर कैंसिल हो रहे हैं। बच्चे सेंटर के बाहर जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे नोटिस लगा होता है, कहते हैं कि एग्जाम कैंसिल है। जो उनके कुछ इनके इशूज भी बहुत भयंकर भयंकर इशूज भी होते हैं इनके इनके पास एक्सक्यूज जो भरे हुए हैं। कई बोलते हैं सर्वर प्रॉब्लम है, कई बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मतलब एक्सक्यूज से भरा हुआ एसएससी है पूरा एकदम। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो एकदम परेशान हो गया हूँ। हालांकि मैं तो टीचर हूँ, मुझे सब नहीं बोलना चाहिए, मगर बच्चों के हक में बोलना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है, ठीक है। चलिए ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल लाए हैं, इसमें केवल सिर्फ टॉप 20 पीवाईक्यू होने वाले हैं, जो एकदम एग्जाम में एकदम फंसने वाले सवाल हैं, ठीक है। और इसे हमने बहुत जगह से कलेक्ट किया है, कहीं कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उठाए हैं, तब ये जाके आपके सामने पूरी क्लास प्रेजेंटेशन के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत हो पाती है। और फिर आप थोड़ा सा इसमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और जब सवाल को लगाएंगे आप लोग, जब ये सवाल को लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एग्जाम लेवल के सवाल हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ताकि आपको ये 4 ऑप्शन भी आपको दिख जाए, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर क्या है, ठीक है। चलिए करें सवाल को। आंसर तो आ गया होगा बहुत सारे लोगों का। बोला है दिए गए विकल्पों में से उन युग्मों को चुनिए जिनके संबंध वही है जो नीचे दिए गए युग्म में है, ठीक है बेटा। हमारा पहले युग्म क्या है हमारा, देखिए पहला युग्म हमारा देखो आप लोग पता ही है, ठीक है। तो हमारा ये बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात है। तो बेटा चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, के एम पी। बेटा के एम पी को बेटा इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने 20 17 15 लिख रखा है, एकदम बनी बात है। अच्छा बेटा से मतलब के की वैल्यू कितनी होती है। अगर बेटा के की वैल्यू हम यहाँ पे कर दे तो के की वैल्यू 11 होती है, और एम की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 13 होती है, पी की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। क्या बेटा यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे वो चीज मैच हो रही है, नहीं हो रही मैच। तो अगर बेटा यहाँ पे 11 है तो बेटा यहाँ पे 20 है, अगर बेटा यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 17 है, अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 15 है, एकदम बनी बात है। यानी कि हमारे जो भी यहाँ पे जो दिया रखा है इसका अर्थ, वो यहाँ पे हमारा इससे हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो इसमें हम और कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, चलो फिर इसको मिटा दो। जब मैच नहीं कर रहा है तो इसको मिटा दो, खत्म करो इसको मिटा के, है कि नहीं। जब नहीं मैच कर रहा तो भाई क्यों, अब मैंने एक मेथड तो मैंने लगा के चेक कर लिया, इनकी वैल्यू रखी, वो चीज हमें नहीं मिली। तो हम बेटा क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मान लीजिए बेटा इनको क्रॉस करा दे, क्रॉस करें ये और ये ऐसे कराएं, ठीक है। अगर बेटा पी है तो बेटा पी हमारा यहाँ हो जाएगा 16, एम हो जाएगा हमारा 13, और के हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, एकदम बड़ी बात है। बेटा देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16, अगर बेटा यहाँ पे 4 प्लस करा दें, इसमें क्या करें 4 प्लस करा दें, इसमें क्या करें 4 प्लस करा दें, इसमें क्या करें 4 प्लस करा दें। अगर बेटा ये करा दे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये 16 4 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 17, और हमारा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो क्या 20 17 15 हमें मिल गया। बेटा देखो यहाँ पे 20 17 15 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही। यानी कि मेरा हमारा इसमें से ये रिलेशन मिल गया। अब क्या करें, सबको रख के चेक करें। अगर बेटा यहाँ पे x है, बेटा जब हम क्रॉस करेंगे तो x पीछे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी है, x y z, यानी x 24 पे, अगर 4 प्लस करेंगे 28 आएगा। चलो वैसे e है, ये हमारा किस पे आता है 5 पे आता है, 5 ऐसे 4 प्लस करेंगे कितना होगा हमारा 9 होना चाहिए, 17, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। वैसे h हमारा 8 पर 4 प्लस करेंगे, और 8 4 12 होना चाहिए, यहाँ पे तो बेटा 6 है, यानी ये भी नहीं होगा। वैसे v हमारा 22 पर 22 पे 4 प्लस करेंगे 26 होना चाहिए, 26 बेटा यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे 6 है, यानी बेटा यहाँ पे 16 है, यानी 26 में नहीं, हमारा ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको रख के चेक कर लेते हैं, इसको रख के चेक कर ले यहाँ पे। तो क्या करें यहाँ पे, तो इसको रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको रख के हम कहाँ चेक करेंगे, इसी के पास में हम लोग चेक कर लेते हैं। और ये देखिए इसको रख के हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात, ठीक है। तो इसको रख के चेक कर लें। बेटा देखिए पे एक्स बी जे है, ठीक है।
तो बेटा देखिए यहाँ पे x होगा, g हो जाएगा, b हो जाएगा। अब बेटा b हमारा किस पे, 2 नंबर पे है, ए बी। अगर बेटा इसमें 4 प्लस करें कितना हो जाएगा, लास्ट बीच में 6 आना चाहिए। अब 6 है बेटा, यहाँ पे देखो 6 है। वैसे बेटा यहाँ पे x बड़ा है, यानी 24 होगा, प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बेटा 28 भी यहाँ पे, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस उनको क्रॉस करना है, क्रॉस पैटर्न पे इनको रख देना है, उसमें 4 प्लस कर देना है उनकी नंबरिंग पे, वही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम बनी बात, क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, कंसेप्ट आपको सामने लिखा हुआ, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए। जिनको नॉर्मल से फिजिक्स के बारे में जानकारी होगी थोड़ी बहुत, तो इसका आंसर वो विद इन सेकंड दे देंगे, इतना समय तो नहीं लगेगा। ये तो बहुत इजी सवाल है, ये पेन फ्री सवाल है, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम में सवाल आते हैं बेटा, नंबर देकर जाते हैं सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, नंबर देकर जाते हैं, इतना समझ लीजिए आप लोग, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए है, अब बीच में यहाँ पर डबल रेशियो दे रखा है कि बाईं ओर दिए गए शब्दों को आपस में किसी तार्किक नियम या संबंध द्वारा जोड़े हुए हैं। समान सामान्य तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से कि दाईं और लुप्त शब्द के युग्म का चयन कीजिए। बेटा हमें अब युग्म शब्द का हमें चयन करना जो विलुप्त है, ठीक है। बेटा ये दे रखा है हमारा, ये हमारा यहां तक दे रखा है, ठीक है, एकदम बनी बात है, ये हमारा दे रखा है। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा को, बेटा विद्युत धारा को नापने के लिए बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, ओम का इस्तेमाल करते हैं, या ओम को नापने के लिए विद्युत धारा का, अब देखिए विद्युत धारा को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ओम का इस्तेमाल करते हैं। ये फिजिक्स का है ओम। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओम का जो निशान है वो कैसे बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, ओम का निशान कैसे बनता है। तो विद्युत धारा को नापने बेटा किसका काम करता है, हमारे पास ओम का काम करता है, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा जो यहाँ पे नंबर आए, जो यहाँ पे आएगा वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से आएगा। अब पास्कल, बेटा पास्कल क्या, दाब को नापने के मात्रक है, पास्कल जो है दाब का मापने का मात्रक है। क्या बेटा इसमें धारा की मापने का है, नहीं है, तो धारा को तो एम्पियर नापता है, एकदम बनी बात। यानी बेटा हमारा चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ये आपको पता है और हमको भी पता है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल को एलिमिनेट करना है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो, अब हमारे कितने पास ऑप्शन बचे, हमारे पास ये तो पहला बचा, तो दूसरा बचा, ये तो हमारे पास तीसरा बचा। अब जो भी हमारे राइट आंसर होंगे तो पहले होंगे, दूसरा होगा तो हमारा तीसरा होगा, चौथा तो आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए शक्ति, शक्ति का बेटा जो मात्रक वॉट होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है, मगर बेटा यहाँ पर शक्ति होना चाहिए और यहाँ पर वॉट होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, एकदम बनी बात है। अच्छा लीटर को नापने का मात्रक आयतन होता है, मगर लीटर यहाँ होना चाहिए, आयतन यहाँ होना चाहिए, यानी कि ये आगे पीछे की जगह चेंज है, यानी कि ये भी नहीं होगा। है दोनों सही, मगर इनकी जगह जो है वो चेंज है, ठीक है। तो चलो बेटा देखिए, अब समय का बकेट, समय को हम किसमें नापते हैं, अब देखो सेकंड को हम किसमें नापते हैं, समय यानी कि देखो सेकंड जो है हमारा टाइम का मात्रक है, एकदम सही बात है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। बेटा आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सवाल को एलिमिनेट करने हैं और आगे सवाल पे करते हुए जाने हैं, ठीक है। आए समझ में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एकदम बनी बात, क्रिस्टल क्लियर मामला। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। चलिए कीजिए सवाल को इसको और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के जितने भी टॉप 20 सवाल होने वाले, एकदम एग्जाम लेवल के सवाल होने वाले, जब आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा सवाल कितने बेहतरीन है, ठीक है। जब आप इस सवाल को लगाएंगे ना तो पता लग जाएगा सवाल का लेवल क्या है। आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में आके सर क्वेश्चन 1 नंबर कहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप थोड़ा सा इतना कमेंट तो कर ही सकते हैं कि अच्छे हैं गंदे हैं, ठीक है। अपना सुझाव अपना रेटिंग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। करें सवाल को, बोला उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है तो चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है, ठीक है। चलिए बताते हैं। ये बेटा हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है, बताना यहाँ पे क्या होगा, ठीक एकदम बनी बात है।
चलिए इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे पहले। यहाँ पे क्या राहुल है, ये RAH, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है R की, 18। बेटा यहाँ नंबर दिया तो बेटा नंबरिंग तो करनी पड़ेगी ना, नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। H की वैल्यू कितनी हो, अब यहाँ पे 1 है। अब हमारा T के बाद U आता है, L किस पे आता है, J के बाद KL, यानी कि 12 पे आता है। कितना हो जाएगा ये बेटा, अब देखिए ये 12 है, इधर जो ये कितना, ये दोनों कितना प्लस हो जाएंगे हैं बताओ। ये हो जाएगा इधर 20, ये हो जाएगा 30, एकदम बनी बात है, 30 हो गए। अब 30 के बाद, अब देखो इधर 30 के बाद एक इधर हो गया, 9 हो गए, और 9 इधर एक हो गया, 40 हो गए। 40 से प्लस 20 कितने हो गए बेटा आपके यहाँ पे, 60 हो गए, एकदम बनी बात। आपको ऐसे ही पेन फ्री जोड़ना है, पेन फ्री ऐसे ही करना है एग्जाम्पल जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये 60 हो गए। अच्छा, अब बेटा 60 हो गए, मगर बेटा यहाँ पे है कितना एक्चुअल में, 12 दे रखा है, बेटा यहाँ पे तो 60 है। अगर बेटा हम इसको किससे डिवाइड करें, हम इसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा कितने लीटर है, 1 2 3 4 5, 5 लीटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर बेटा ऐसा 5 लीटर तो बेटा 5 से डिवाइड कर, देखो 1 2 3 4 5, 5 लीटर है तो बेटा उससे 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, एकदम बनी बात। चलिए इसको वैसे इसको रख लें, इसको रख लें। यहाँ कितना यहाँ पे दे रखा है आपका, जेड, ZENUS। अब बेटा जेड की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 5, N की वैल्यू 14, U की वैल्यू कितनी 21, S की वैल्यू कितनी है 19, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते कितना हो जाएगा, ये आपका 6 दे देंगे 20 हो जाएगा, 20 20 आप कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, 40 और 5 40 इधर हो जाएंगे, 5 45 हो जाएंगे आपके, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, ये 45 हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे इधर एक कैरी दे दिया तो कितना हो गया ये आपका यहाँ पे 20 हो गया, 20 हो गया इधर का, और 20 20 इधर कितने 40 हो जाएंगे, तो ये 40 40 80 कितने हो जाएंगे 85 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। आपको भी ऐसे ही पेन फ्री जोड़ना है पेपर में भी। अगर आप इन सब सवालों में अगर आपने पेन का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपका जो एग्जाम जो टाइम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला है, और आपको जो अदर सवालों में जो है आपका टाइम जो है बहुत कम बचेगा, और इससे आपको पूरा पेपर आप अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने हैं, क्योंकि आपको 100 सवाल 60 मिनट में करने हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, तो आपको सेकंडों में सवालों को सॉल्व करना होगा। तो उस चीज़ को तो आपको कभी कभार पेन फ्री भी मैथ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी उस चीज़ को अप्लाई करना है अपने घर पर या अपनी प्रैक्टिस पे, उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, ठीक। अब इसे मान लीजिए 5 से, अब यहाँ कितने लीटर में है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 लीटर है ना, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 7 जा 35, यानी बेटा 17 आ गया। देखिए बेटा यहाँ पे 17 है, एकदम बनी बात है। सेम वैसे बेटा इसको भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, तो हो जाएगा VINAS, V की वैल्यू बेटा कितनी है 22, ठीक है, प्लस I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, प्लस N की वैल्यू कितनी है 14, प्लस A की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 19, ठीक है। अच्छा, अब इनको ऐड कर लें बेटा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को हो जाएगा तो 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20 हो जाएगा। और इधर बेटा कितना हो जाएगा ये आपका, अगर इसको ऐड करते हैं इसमें तो 20, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 34 हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो गया आपका 34 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, अब इसमें से अगर इधर तो हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा ये 30 30 कितना हो जाएगा ये आपका 60, 64 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका टोटल बेटा 65 हो जाएगा, ऐड करने पे टोटल 65। अगर बेटा 5 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। यहाँ बेटा कितना आएगा आपका 13 आएगा, एकदम बनी बात है, 65 आएगा ऐड करने सब कुछ जोड़ने, ठीक है। बेटा हमारा 13 किस ऑप्शन पे, हमारा केवल सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा
सही होगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो मेरा बेटा पहला भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल हम फिर से रिकॉल करा देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर राहुल को ऐसे 12 लिख रखा है, ठीक है, ZENUS को 17 लिख रखा है, VINAS को विनस को बेटा 13 लिख रखा है। तो आपको करना क्या बेटा, सर राहुल की मैंने नंबरिंग लिख ली, R का 18 है, A का 1 है, H का 8 है, U का 21 है, L का 12 है। मैंने सबको ऐड किया, यहाँ पे 60 हो गया। 60 बेटा यहाँ देखो कितने लीटर राहुल में, 5 लीटर होते हैं राहुल में, 5 से डिवाइड के 12 आ गया। ठीक है, और 12 हमारा यहाँ पे दे रखा है, मिल गया। सेम वैसे मैंने यहाँ पे क्या, सबके लीटरों की नंबरिंग लिख ली, सबको ऐड किया, यहाँ पे कितने लीटर है, 5 लीटर, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, वही हमारा 17 आ गया। सेम वैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सबकी नंबरिंग लिखी, और यहाँ पे कितने लीटर है बेटा, 5 लीटर। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लीटर है बेटा, 5 से मैंने वहाँ पे डिवाइड कर दिया, जितने लीटर है उन्हीं नंबर उतने से हमने डिवाइड कर दिया। और इस सवाल में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं था, बस सवाल में यही एक ऐसा कंसेप्ट था जो आपको फॉलो करना था। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा। जहां भी इस टाइप के आपको सवाल मिले, प्रैक्टिस सेट या फिर आपको कहीं कॉपी या नोट्स में, तो आप इस सवाल को जरूर लगाइएगा। ये आपके पक्का एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया इसका आंसर, करें? चलिए करते हैं। एक निश्चित कुल भाषा में MATURE को बेटा 72896 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो ऐसे ही आउटपुट को हम बेटा 7612 के रूप में बेटा कोडित करते हैं। वैसे REMOV को हम बेटा किससे कोडित करेंगे। ठीक है, चलिए इनको, इस सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लें, क्या ये MATURE को बेटा हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 7 क्या है, 726 14 बताना किसका था, हमें इसका बताना था, है ना। इसमें नीचे लिख लेते हैं REMO। ठीक है, सवाल को मैंने क्या किया, पूरा नोट डाउन कर लिया। अब बताइए इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। अच्छा, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और जेड की वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। यानी कि हमें यहाँ से एक चीज, एक की हिंट मिल गया। अच्छा जैसे मान लो ए का अपोजिट करते हैं बेटा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा ऐसे मान टी, अब टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे यहाँ पे, 7 होती है, एकदम बनी बात है। वैसे एम का अपोजिट क्या होता है हमारा, एन होता है, और एन की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, एकदम बनी बात है। वैसे आर का अपोजिट होता है आई, और आई की वैल्यू कितनी है, 9 है, बिल्कुल सही बात है। वैसे यहाँ पे यू, अब यू की वैल्यू, और यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी हमारा 22 पे है। अब यू, अच्छा अब यू का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, यू का, अब यू का फिर हमारा फ्यू, यानी कि एफ हो जाएगा, यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6। यानी कि सबको अपोजिट करके क्रॉस में उनकी यहाँ पे नंबरिंग जो है सवाल में लिखी गई है, हमें यहाँ से एक चीज हिंट मिल गई। ठीक है, सेम प्रोसेस यही हुआ बेटा यहाँ पे। अब बेटा जी की वैल्यू 7 होती है। वैसे ओ अब देखिए यहाँ पे एल, लव ना, एल बेटा यहाँ 12 हो गया बेटा। वैसे यू एफ 6 हो गया। ठीक है, वैसे बेटा देखिए यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे आ गया सेम। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे जी हो गया। अब देखो पी है, अब देखिए कमला बसंत बेटा के यहाँ पे आ जाएगा। अब यू है हमारा एफ, यानी कि एफ का अपोजिट 6 होता है। अब सेम प्रोसेस इसमें भी हम अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है बेटा, यहाँ पे आर हो जाएगा, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, और आई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 9,
एकदम बनी बात। वैसे ई का अपोजिट होता है वी, और वी की वैल्यू कितनी 22 हो गई, एकदम बनी बात है। वैसे यहाँ पे एम का अपोजिट होता है एन, और यहाँ पे कितने हो जाएगा 14, 14 22 9। अब देखिए 14 22 9, अब देखिए 14 22 9 हमारा एक ही ऑप्शन में है, बाकी हम पूरा सवाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यस में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा सवाल को सॉल्व भी नहीं किया, और चाहते तो हम इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते थे। आपको एग्जाम में ऐसे टाइम बचाना है, कंसेप्ट को, तरीके को, मेथड को ढूंढने में टाइम लगेगा, मगर सवाल को टिक मारने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप बस थोड़ा सा ही सवाल का आंसर देना है। आप इसे चाहे तो पेन फ्री भी कर सकते थे, मैंने इसे पेन फ्री नहीं किया, क्योंकि मैंने पूरे सवाल को बकायदा नोट किया, आपको बताया कि इसमें कौन सा कंसेप्ट चल रहा है। आपको भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक होती है, इसी टाइम बचता है, और वो शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना होती बेटा। आपको बस तरीका पता चल जाए, आप फिट से ऑप्शन पे जाइए, फटाफट टिक मारिए, आगे बढ़िए। रुकना है क्या, नहीं रुकना, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे वाले जो तीन यहाँ पे लीटर लिखे उनका आप घर पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। हमने आंसर राइट मार दिया, पूरा तो समझा ही दिया है मैंने, इतना तो कर ही सकते थे, है ना। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है ना एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर, चलिए करते हैं। अच्छा, इस सवाल को बनाने में तो भाई बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। इस सवाल को जो बनाने में बहुत बेहतरीन टाइम लगेगा, बहुत बेहतरीन, मतलब समझ रहे हैं। इसको इसको करने में जो है आपको है लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, और तब भी आप इसे शायद ना बना पाए, तब भी शायद आप इसे ना बना पाए। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये सीरीज ही इतनी बेहतरीन सीरीज है, और 99% बता रहा हूँ इस सवाल को बच्चे जो है गलत आंसर देंगे, इसका रॉन्ग आंसर आएगा। 99% बच्चों का जो इसका आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एकदम बेहतरीन सवाल है सीरीज का। क्या आप वहां तक सोच पा रहे हैं जहां तक हम आपको सोचने को मजबूर कर रहे हैं। क्या आप वहां तक सोच पा रहे हैं जितना हम सोचने को मजबूर कर रहे हैं आपको। अगर वहां तक आप सोच पा रहे हैं तो वेल गुड, बहुत बेहतरीन है, शाबाश, एकदम शाबाशी के लायक हो, शाबाशी देने वाली तुमको, ठीक है। मगर अगर आप वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर बड़ा दिक्कत है, मामला फिर गड़बड़ है। और सवाल एक नंबर का बेहतरीन सवाल है, आप जिसको भी सीरीज सवाल से पानी मांगने लगेगा, गारंटी साथ बोल रहा हूं, ठीक है। मगर हिंट से पकड़ने वाला सवाल आप पकड़ सकते हैं, हिंट से। अच्छा बेटा, जैसे 19 से 114, अच्छा 19 के टेबल में क्या 114 आता है, पहले हिंट पकड़ो यहां से। 19 के टेबल में 114 आता है, आता है। 19 छक्के कितना होता है, 19 सिक्सा कितना होता है, 114 होता है, एकदम सही बात है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर बेटा इसको हम 19 से मल्टीप्लाई करें 6 से, कितना होगा 114 हो गया। अब वैसे बेटा यहाँ पे अगर प्लस हम 5 कर दें, क्योंकि बेटा 19 प्लस 5 अगर 114 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, तो 119 ही तो हो जाएगा, एकदम बनी बात है। सेम वैसे बेटा आगे अगर हम सीरीज चलाएं, अगर बेटा यहाँ पे 19 है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ 5 प्लस और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर बेटा यहाँ पे हम किससे करा दें मल्टीप्लाई, अगर बेटा यहाँ 6 से बेटा यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 6 से अगर यहाँ पे 6 से केवल मल्टीप्लाई कराते हैं 6 से, तो 6 9 का कितना होता है 54 होता है। अब बेटा देखिए यहाँ पे 4 होना चाहिए लास्ट में, मगर बेटा यहाँ 4 है, ऑप्शन में नहीं है, यानी बेटा यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वहां पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ, एकदम बनी बात है। अगर बेटा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा। अच्छा अगर बेटा ऐसे मान लो 5 से करते तो 5 9 45, यानी 5 से भी नहीं हुआ, यहाँ 5 होना चाहिए, 5 9 45 होता है नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 से कितना होता है 36। अब 6 है बेटा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि जो भी आंसर होगा तीसरा होगा तो हमारा चौथा वाला ही आंसर होगा, एकदम बनी बात है। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 4 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 7 6 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 7 6 हो जाएगा। अब 4 7 6 हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा वाला भी नहीं होगा, मिटा दो इसे।
तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात, ठीक है, एकदम बनी बात है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, आपको बेटा सोचना पड़ेगा कि सवाल में सीरीज में हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे 9 × 6 किया तो यहाँ पे 114 आ गया, वैसे तो +5 कर दिया, वैसे यहाँ पे देखो 9 × यहाँ पे कितना किया, यहाँ पे इसको मिटा दो, ठीक है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? ठीक, सेम ऐसे बेटा देखो यहाँ पे जब ये 476 आ गया तो बेटा यहाँ कितना प्लस 476 हो गया, तो बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे +3 किए। अब देखो बेटा यहाँ से इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, वैसे बेटा इन दोनों के बीच कितना 2 का डिफरेंस है, यानी कि बेटा आगे भी जो चलेगा वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई चलेगा आगे। अगर यहाँ 4 बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अब देखो 400 का 2 गुना हो जाएगा 876 हो जाएगा 158, यानी कि 958 हो जाएगा। एकदम बनी बात है, यही सीरीज हमारी आगे चल रही कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ 5 प्लस या 3 प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं सीरीज में, आगे वाला आप घर पे खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। आया आंसर इसका? चलिए करें सवाल को, चलिए करते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्दों में से उसी क्रम में दर्शाते हैं जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए वर्ड, यानी कि बेटा हमें उसी क्रम में अरेंज करना है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द जो है अरेंज, जैसे कि ABCD एक अरेंज ऑर्डर में है, तो उसी क्रम में हमें इन जो यहाँ पे जो मीनिंग दे रखी है इनको भी अरेंज करना उन्हीं अंग्रेजी लेटर में, ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। अच्छा, अब देखिए बेटा सब में पहले 5 5 है, 5 5 5 5, यानी कि बेटा हम इसमें 5 वाले तो नहीं रखेंगे। अब यहाँ 3 3 3 यहाँ पे 1 है, तो देखो 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे है, 1 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है। पहले देखिए बेटा यहाँ पे M, यहाँ पे A, यहाँ पे G और यहाँ पे N। अच्छा, जब हम बेटा जब अल्फाबेटिक लेटर की बात होती है तो पहले बेटा ये E आता है कि I आता है, तो बेटा पहले E आता तभी तो I आता है, यानी बेटा हमारा ये वाला तो होगा ही नहीं। जो भी हमारा 3 से जो स्टार्ट होगा वही आंसर होगा हमारा, बेटा फोर्थ ऑप्शन तो कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे 1 है, अब देखिए 3 3 सेम है, अब देखिए 2 है, यहाँ पे 1 1 है, अब 2 और 1 1 उठा लेते हैं। अब 2 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, और 1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए MGN, अब देखिए यहाँ पे I हो गया, अब यहाँ देखिए F है, यहाँ पे T है। बताइए पहले पहले T आता है पहले F आता है? पहले बेटा F आएगा तभी तो T आएगा ना, पहले F आएगा तभी तो T आएगा, यानी कि हमारा 2 वाला भी हट गया, यानी कि हमारा ये भी गलत हो गया। अब 1 1 है बेटा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब 2 हमारा कहाँ पे है, ये रहा, और 4 हमारा कहाँ, ऑप्शन से कर रहे हैं सवाल को, ऑप्शन से करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन से ही सवाल होंगे ये वाले, जल्दी होंगे, इतना याद रखिएगा। यहाँ देखिए 4, देखिए तीसरे ऑप्शन में 4 है, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में 2 है, ठीक है। अब देखिए पे MA, अब बताइए बोले G आता है कि I आता है? अब ABCDEFG, G होगा तभी तो HI आएगा, यानी बेटा ये भी नहीं होगा। बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, हमारा तीसरा भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एकदम बनी बात। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है ना? ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, हम दोबारा भी बता देंगे सवाल को। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमारे जाते ताकि आपको पूरा सवाल क्लियर दिख जाए।
आया आंसर? करें सवाल को? तो चलिए पढ़ लेते हैं, इसमें पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखी है? बोला है कि सभी शिक्षक हमारे मास्टर हैं, यानी ऑल टीचर्स मास्टर। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे ऑल टीचर्स और मास्टर, यानी सभी शिक्षक हमारे क्या हैं? देखो शिक्षक बड़ा टी से कर देते हैं, यहाँ पे क्या है बेटा? मास्टर है हमारे। ठीक है, अब बोला है केवल कुछ अभिभावक प्रधानाचार्य हैं, ओनली फ्यू पेरेंट्स आर प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हमारा ये इससे कोई भी यहाँ पे इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, अभी ये वाला सही है। ठीक है, थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हमारा? बोला कुछ मास्टर अभिभावक हैं, कुछ मास्टर हमारे क्या? अभिभावक हैं, कुछ मास्टर हमारे क्या हैं? पेरेंट्स हैं। तो ये पेरेंट्स बन गया यहाँ पे पी से। अब बोला है केवल कुछ अभिभावक प्रधानाचार्य हैं, तो बेटा ये अभिभावक यानी पेरेंट्स है, तो बेटा कुछ की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी कुछ बन सकता है। वैसे चाहे तो इसके भी कुछ बन सकता है, तो यहाँ ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनके कंक्लूजन पढ़ ले, निष्कर्ष क्या है इनके बोल रहे हैं। बोला है कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। अब कुछ प्रधानाचार्य हमारे क्या है? शिक्षक हैं। कुछ प्रधानाचार्य, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक, बेटा देखो इन दोनों को तो यहाँ तो कोई रिलेशन है नहीं, यानी कैंसिल हो गया मामला, यानी कि बेटा ये होगा नहीं, नहीं है। मगर यहाँ पर कुछ की बात करा तो नहीं है, यानी गलत हो गया। बोला कुछ अभिभावक प्रधानाचार्य नहीं है, कुछ अभिभावक यानी कुछ पेरेंट्स प्रधानाचार्य। देखिए वो क्या बोला है यहाँ पे? कुछ अभिभावक प्रधानाचार्य नहीं है। अब कुछ अभिभावक यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं प्रधानाचार्य नहीं, प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए कुछ प्रधानाचार्य नहीं है, बेटा देखिए सभी तो हो सकते हैं मगर कुछ नहीं हो सकते, यानी कि ये सही है। यानी सभी हो सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, एकदम सही बात है। सभी हैं मगर कुछ नहीं नहीं है, यानी कि ये सही हो सकता है। ठीक है, सही हो जाएगा। तो हमारा ऐसा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा। एकदम बनी बात, एकदम बनी बात। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, हमारा चौथा भी नहीं। ठीक है, एकदम क्लियर मामला, कोई दिक्कत समस्या? आपको फर्स्ट वाला ही आ रहा था, वेल गुड। जिनका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए साइड हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आया? चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम हो गया। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा, पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बेटा कुछ लाल काले, कुछ लाल यानी कि रेड, कुछ लाल हमारे क्या है? काले हैं, ब्लैक है। मतलब कोई भी सफेद काला नहीं है, कोई भी सफेद हमारा काला नहीं, यानी कि व्हाइट नहीं है। कोई भी सफेद हमारा काला नहीं है, सही बात है। निष्कर्ष पढ़ने, कंक्लूजन क्या इनके? मतलब कोई भी काला सफेद नहीं है, कोई काला सफेद नहीं है, कोई काला सफेद नहीं है, कोई काला सफेद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई काला हमारा सफेद नहीं है, सही बात है। बोला कुछ सफेद लाल हैं, बोला कोई सफेद मतलब कोई सफेद लाल नहीं है, कोई सफेद हमारा लाल नहीं है। बेटा बेटा ये इसमें जाके यहाँ पे बन सकता है, यानी बेटा ये नहीं हो सकता। कोई भी काला लाल नहीं है, और कोई भी काला बेटा कुछ तो है, यानी कि भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। सभी निष्कर्ष अनुकरण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सभी निष्कर्ष देखो, कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता मगर एक तो करता है, यानी कि ये गलत हो गया। अब बोला सभी निष्कर्ष अनुकरण करते हैं, बेटा एक कर रहा है, सभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला दोनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड अनुकरण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। ठीक है, तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। ये तो बहुत पेन फ्री सवाल है, बस थोड़ा माइंड लगाना है। बोला दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर? ठीक है, बताना बेटा। ये आपको फिगर पूरा दिख रहा है बेटा, क्लियर फिगर दिख रहा है आपको? जिनको जिनको ये फिगर क्लियर दिख रहा है प्लस थंब का निशान बना के भेजें कमेंट में।
क्लियर है। बताइए किसका किसका आंसर आ रहा है भाई, कोई तुक्का नहीं मारेगा, ईमानदारी सवाल करेगा, कोई तुक्का नहीं मारेगा इसको, तुक्का मारने का प्रयास कोई नहीं करेगा, ईमानदारी से करेगा। भाई इसका आंसर बताओगे तुम लोग, ईमानदारी से आंसर क्या होगा, करें? चलो सवाल कर लेते हैं, सवाल को पढ़ ही चुके हम, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे कितने हैं भाई, 3 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब बेटा देखिए ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, एकदम बनी बात। अब 4 यहाँ पे, तो बेटा 4 यहाँ पे देखो, 4 है तो ये 5 6 7 8 हो गए, ठीक 8 हो गए, ये 8 हो गए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 9 10 11 12, ये 13, ये 14 हो जाएंगे, ठीक गिन लिया। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितने हो गए बेटा यहाँ पे देखो, ये 3, ये 3 और ये 3, इन तीनों को ऐड किया तो 1 2 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये देखो 1 2 3, और बेटा ये वाला भी 3 तो करेंगे, ठीक है 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 12 हो जाएंगे, 12 आपके मिल गए। 12 में 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितने हो गए बेटा आपके लीटर यहाँ पे कितने लीटर हो गए टोटल, यहाँ पे 26 लीटर हो गए। 12 इधर के रहे, 12 इधर के और 14 इधर के, कितने हो गए बेटा, ये तो 12 ये वाले हो गए, प्लस 14 जो बाहर वाले हैं, 12 14 कितने हो गए आपके पास, 26 हो गए। और 26 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल मिल गए बेटा, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गए केवल 26। 26 हमारे किस ऑप्शन में, केवल सेकंड ऑप्शन में ही, हमारा पहला वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला भी नहीं। राइट आंसर, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। चलिए आया समझ में, बट इसमें तो कोई फिगर गिनना था, ट्रायंगल गिनना था, और कुछ नहीं करना था, बाकी हमारा राइट आंसर 26 ही होगा, ठीक है। आप उसे घर पे दोबारा ट्राई कर लीजिए, जिनके अभी कम आ रहे हैं वो फिर देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए, 22 उधर के, 22 उधर, 4 इधर के हो गए, 22 23 24 25 26 बाहर वाले, 26 हो गए ना पूरे टोटल, बस बेटा। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया आपको, घर पर ट्राई कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए करें, एक निश्चित गुण भाषा में इट इज योर लाइफ, ठीक है, इट इज योर लाइफ को बेटा क्या इसमें किससे कोडित कर रहा है, देखो यहाँ पे ए और ओ से बी ओ सी ओ के रूप में बेटा लिखा जा रहा है, इट इज योर फूड, इट इज योर फूड, तो बेटा किससे लिख रहा है, बी ओ सी और बी ओ से लिख रहा है। और हमें बताया किसका, क्या हमें कोड किसका बताना है, हमें फूड का बताना है, यहाँ पे क्या लिखा है फूड, हमें फूड का कोड बताना है कि फूड का कोड कैसे निकलेगा। जब भी मैंने इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत बार कराया है, और अधिकतर हर क्लास में मैंने कराया है, और जब हम इस टाइप के कभी सवाल की बात करते हैं, कभी चर्चा करते हैं, तो बेटा इसमें एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि हमें बेटा बताना है कि फूड का बताना है। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो बी ओ है, यहाँ पे है कार्ड दो कॉमन, यहाँ पे देखो सी ओ है बेटा कार्ड दो कॉमन, बेटा बचा क्या हमारा बी ओ ही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा फूड वाला है इसमें, तो बेटा इसका बचा हुआ कौन सा बी, यानी कि इसका जो कोड हो जाएगा, फूड का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में, जो फूड का कोड हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा, एकदम बनी बात है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ओ, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, जो कि हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट में ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, बनी बात एकदम। पढ़े आगे, अभी किसी को कोई दिक्कत समस्या, दिक्कत समस्या हो तो बता सकते हो भाई तुरंत, कोई दिक्कत समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें, चलो करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित होगा। ठीक है, अब देखिए एम है, NOPQ, बेटा यहाँ 4 प्लस हुआ। क्यों है तो RSTU, बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ भी जाएंगे तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस होगा और फिर आगे भी 4 प्लस होगा, एकदम बनी बात है। अब ई है FGHI, बेटा यहाँ पे आई आना चाहिए, आई है JKLM यानी कि आई। अब आई हमारा पहले आना चाहिए बेटा, यहाँ पे आई आना चाहिए। अब आई हमारा किस ऑप्शन देख लो बेटा, यहाँ पे जी है यानी कि ये नहीं होगा, यहाँ पे आई है यही सही होगा, यहाँ पे एम है यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे आर यहाँ पे नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। हमने बस केवल पहले लेटर को ही निकाला और हमारा राइट आंसर हमें तुरंत मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा, INY हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, INY हो जाएगा। आगे बढ़े, बस 4 प्लस हो रहा है सीरीज में, बस पीछे से लेटर को हम 4 में प्लस करते जा रहे हैं, हमारा राइट आंसर वही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें सवाल को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे W है, WXYZ 3 प्लस। अब जेड ABC यहाँ बेटा 3 प्लस। वैसे देखिए यहाँ पे CDEF यहाँ भी 3 प्लस। बेटा आगे भी जब आएगा तो बेटा यहाँ भी 3 प्लस होगा, 3 प्लस होगा। अगर बेटा यहाँ पे हम रखते हैं T, अब T 20 पे तो T है UVW। अगर बेटा T हमारा किस पे है, 20 पे है और प्लस इसमें 3 कर दें, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का तो T है UVW, बेटा W कितना आएगा, 23 आएगा। तो बेटा यहाँ पहला लेटर क्या आएगा, पहला लेटर हमारा T आएगा। देखो पहला लेटर यहाँ पे T है तो बेटा T देखो यहाँ पे बेटा R है यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे Q है यानी ये भी नहीं होगा, यहाँ पे S है यहाँ पे क्यों नहीं, बेटा यहाँ पे T है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा सही हो जाएगा, जिसका पहला लेटर हमारे पास T मिल गया है तुरंत। इस टाइप का बेटा सवाल बहुत कम समय लगता है, इसमें केवल पहले लेटर को मिल जाए ना। देखिए देखिए सब में पहले लेटर अलग अलग, दिक्कत तब होती है जब यहाँ पे T हो यहाँ पर भी T हो, तुम्हें दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तुम्हें सवाल को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्या हमें पूरा सवाल करना नहीं पड़ता है, TDZ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। एक कक्षा में अनुष्का का स्थान शीर्ष से 25वां है और नीचे से 36वां है, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। चलो भैया बनाओ, बनाओ भाई पंक्ति बनाओ। अनुष्का का स्थान बताना है, अनुष्का का स्थान बताना है भाई। ये हमारी क्या है, अनुष्का जी हैं। अनुष्का का भैया ऊपर से कितना स्थान, अनुष्का का ऊपर से कितना दिया हुआ है, अनुष्का का जो ऊपर से हमारा कितना है 25वां स्थान है और नीचे से कितना है 36वां स्थान है। अब बेटा इन दोनों के बीच में बेटा बच्चे तो बैठे होंगे ना कुछ बच्चे तो बैठे होंगे। अगर बेटा इन दोनों को हम प्लस कर दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 25 36 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 61 हो जाएगा, और 61 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 है हमारे ऑप्शन में, देख लेते हैं 60 हमारा केवल सेकंड ऑप्शन नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, इन सब सवालों में ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। जब कहीं बच्चों की काउंटिंग पूछे टोटल बच्चे कितने हैं तो बेटा फटाक से आंसर तुरंत बताओ, यहाँ पे 60। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर यहाँ पे एक क्यों माइनस किया, बेटा जब भी हम कभी जब काउंटिंग करते हैं बेटा देखिए जो बीच वाला बच्चा जो भी बैठा होगा वो एक बार इधर भी काउंट कर लीजिएगा एक बार उधर भी काउंट कर लिया, तो हमने बीच वाले बच्चे क्या किया, हमने 2 बार काउंट किया। अब हमें सही सही बताने बच्चे कि टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं, तो हम क्या करेंगे एक बच्चे को माइनस कर देंगे तो हमारे सही बच्चों की हमें गिनती पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये नेक्स्ट सवाल तो ये पूरी स्लाइड खुली नहीं थी, पता नहीं क्या स्लाइड में दिक्कत आ रही है। चलो बताओ, आपके 2 सवाल छूट गए हैं। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा, है ना। कि स्लाइड जो है कुछ पेज उसको स्लाइड नहीं खुल रहा है, ये देखिए
खुल तो गई है ये, अच्छा इसमें नहीं खुल रही है ये, चलो इसको खींचो, इसको करो फिर, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही स्लाइड में। बताओ इसका आंसर क्या होगा, आया इसका आंसर? लगाओ भाई दिमाग लगाओ, हिंट तो साफ साफ मिल रहा है, देखने में लग रहा है हिंट आपका यही होगा। हिंट मिल गया कि नहीं मिला? अरे यार गधों, हिंट मिल गया होगा। तो वो सवाल कर लेते, दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमें बताना है। अब देखो 15 से बेटा कहाँ तक गए, 32 तक गए, तो बेटा 15 का अगर 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 30, और प्लस यहाँ पे 2 कर देंगे। वैसे बेटा देखो 32 का 2 गुना करेंगे 64 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ कितना कर देंगे 2 कर देंगे। वैसे बेटा 66 का यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। वैसे यहाँ पे देखिए 134 का 2 टाइम्स कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 कर देंगे। वैसे आगे यहाँ पे क्या करेंगे 270 का हम 2 टाइम्स करेंगे, प्लस यहाँ पे 2 कर देंगे। तो 270 का 2 टाइम करो बेटा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, यहाँ पे यह 54 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 542 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 542 हो जाएगा। 542 हमारा किस होगा, 542 हमारा जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट का आंसर सही हो जाएगा। एकदम बनी बात, एकदम बनी बात, क्रिस्टल क्लियर। 15 के बाद 2 टाइम्स करो प्लस 2 जोड़ दो। वैसे यहाँ पे बेटा क्या करो 32 का 2 टाइम्स करो प्लस 2 ऐड कर दो। वैसे 66 का 2 टाइम करो प्लस 2 ऐड कर दो। वैसे 134 का 2 टाइम्स करो, वहाँ पे 2 जोड़ दो। वैसे 270 का 2 टाइम्स करो, उसमें 2 ऐड कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा 542 आ जाएगा। एकदम राइट आंसर, क्रिस्टल क्लियर मामला। बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये तो पेन फ्री सवाल है भाई, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। करें सवाल को, एक निश्चित कोड भाषा BILLION को हम 326458 के रूप में कोडित किया जाता है। वैसे ही MILLION को हम 3249581 के रूप में कोडित करते हैं। वैसे बेटा एम का बताना है, एम का कोड क्या होगा। कॉमन ढूंढो, मैंने बताया जब भी इन सब टाइप के सब सवाल पूछे तो इस वक्त तुरंत कॉमन ढूंढो, कॉमन जितने भी सारे काट दो। यहाँ पे देखो 3 और 2 कितने हैं, यहाँ पूरे पूरा कट जाएगा। वैसे यहाँ पे बेटा 8 1 है, 8 1 देखो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, वैसे बेटा यहाँ 495 है, यहाँ देखिए यहाँ 4 है, 4 को कर दो, 5 है, 5 को काट दो, यहाँ 5 है। अब m है ना बेटा यहाँ पे, अब m बताना तो बेटा m कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हमारा किस ऑप्शन में, 9 हमारा केवल थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा 9 है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बनी बात है, हमारा थर्ड वाला ही सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।